हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय क्लास। और आज हम लोग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स चैप्टर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है कॉकरोच। तो बच्चों, कॉकरोच क्या है? कॉकरोच है एक इंसेक्ट, ठीक है, जिसको हम इंसेक्ट पेस्ट की तरह भी स्टडी करते हैं, क्योंकि ये जो हमारा फूड मटेरियल है उस पर फीड करके इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इसके अगेंस्ट में जो कॉकरोच है, ये हमारे इकोसिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज अ स्कैवेंजर। ओके, तो बेसिकली कॉकरोच की बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, इसके हेड में प्रेजेंट होती हैं सिंपल आइज, कंपाउंड आइज एंड एंटिनी। और थोरैक्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं 3 पेयर्स ऑफ लेग्स एंड 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। और इसके एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होते हैं सारे ऑर्गन सिस्टम्स। ओके बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी डिटेल स्टडी। ठीक है, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी को। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? मॉर्फोलॉजी को हम बोलते हैं एक्सटर्नल फीचर्स। जब हम कॉकरोच को देखते हैं तो बाहर से एक्सटर्नली हमें उसके कौन कौन से फीचर्स दिखाई देते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं अंडर मॉर्फोलॉजी। ठीक है, देखते हैं कि कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी किस तरह की है। सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे कि इसको क्लासिफिकेशन के अंडर कहाँ पर प्लेस किया गया है। तो क्लासिफिकेशन हम स्टार्ट करेंगे किंगडम से। इसका किंगडम क्या होगा? तो हो जाएगा एनिमेलिया, एनिमेलिया। फिर हम लिखेंगे फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन जीनस एंड स्पीशीज। तो अगर कॉकरोच की बात करें तो इसका किंगडम एनिमेलिया, फाइलम हो जाएगा आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। क्लास इज इंसेक्टा, जितने भी इंसेक्ट होते हैं वो क्लास इंसेक्टा में रखे जाते हैं। ऑर्डर क्या हो जाएगा? डिप्टेरा। और जीनस पेरीप्लैनेटा, पेरीप्लैनेटा। और स्पीशीज हो जाएगी अमेरिकाना, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। तो ये हो गया क्या? कॉकरोच का क्लासिफिकेशन। कि क्लासिफिकेशन के अंदर इसको कौन से फाइलम में, कौन से क्लास में, कौन से ऑर्डर में प्लेस किया गया है। नेक्स्ट आता है हैबिट एंड हैबिटाट। हैबिट सबसे पहले देखेंगे कि हैबिट क्या है, कॉकरोच की हैबिट क्या है। हैबिट, तो कॉकरोच रात में निकलता है तो कैसा हो जाएगा? नॉकटर्नल, नॉकटर्नल हो जाएगा। हैबिट, फीडिंग हैबिट कैसी है, किस पे फीड करता है? तो फीडिंग हैबिट हो जाएगी ओमनीवोरस, ओमनीवोरस। और ये फास्ट रनर होता है, दिस इज फास्ट रनर, बहुत तेज भागता है ना। जैसे ही तुम गेट ओपन करते हो तुरंत तुमको देख के भाग जाता है। और फास्ट रनर्स को क्या बोलते हैं? कर्सोरियल, कर्सोरियल। ठीक है, हैबिट कैसी है? नॉक्टर्नल, ओमनिवोरस एंड फास्ट रनर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कर्सोरियल। ठीक है, अब बात करेंगे कि हैबिटाट कैसा है। हैबिटाट मतलब कहाँ पे रहता है, कहाँ पे रहता है। तो जितने भी डंपी एरियाज हैं, डंपी एरियाज, जैसे आपका लिटर हो गया, डेब्रिस हो गया यानी कूड़ा करकट, और आपका हो गया किचन वेस्ट, किचन वेस्ट। और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस है यानी कि डार्क में रहता है, डार्क प्लेसेस। और कहाँ पे मिलेगा? जैसे कि बेसमेंट्स, बेसमेंट्स एक्सेट्रा। ठीक है, जितने भी डंपी एरियाज होंगे जहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा होगी, जहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा या फिर कोई फूड मटेरियल खुला हुआ है, वहाँ पर
और या फिर डार्क प्लेसेस, जैसे कि कोई बेसमेंट हो गया जहाँ पर रोशनी नहीं है, काफ़ी समय से जगह वो बंद पड़ी हुई है, ठीक है, कभी कभी ही वहाँ पर क्या होता है आपका आना जाना होता है, तो वहाँ पे किसकी पॉपुलेशन देखने को मिल सकती है, तो वहाँ पर हमें कॉकरोचेस की पॉपुलेशन देखने को मिल सकती है। तो ये तो हुआ एक जनरल अकाउंट जिसमें हमने देखा कि क्या क्लासिफिकेशन है और क्या है इसका हैबिट एंड हैबिटाट। अब हम बढ़ते हैं इसके एक्सटर्नल फीचर्स की तरफ, ठीक है। ये है एक एम्पलीफाइड डायग्राम, विंग्स को ओपन करके बनाया गया है, एंटीनी दिख रहे हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अब हम एक एक करके इस डायग्राम को करते हैं डन एंड डस्टेड, ओके। अब हम देखते हैं ये जो रीजन है, दिस इज द रीजन, इंटीरियर रीजन ऑफ कॉकरोच, इसको बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं? हेड। अब हेड में क्या होता है, हेड में प्रेजेंट होती हैं वन पेयर ऑफ सिंपल आइज, वन पेयर ऑफ सिंपल आइज, ये है हमारी सिंपल आइज, या फिर इनको बोलते हैं ओसिलाई, और इनको बोलते हैं फेनेस्ट्रा। क्या बोलते हैं? फेनेस्ट्रा। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है परसीव लाइट। क्या काम होता है? परसीव द लाइट। जैसे ही रूम को ओपन करके या फिर रात में जैसे ही तुम किचन में जाते हो और लाइट को ऑन करते हो, वैसे ही कॉकरोच भाग जाता है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो सिंपल आइज हैं वो लाइट को परसीव करती हैं, ठीक है। तो ये हो गई सिंपल आइज। वहीं पर दूसरी तरफ हेड में जो इसकी लेटरल साइड्स हैं, लेटरल साइड्स, हेड की लेटरल साइड्स, यहाँ पर क्या होंगी? वन पेयर ऑफ कंपाउंड आइज, वन पेयर ऑफ कंपाउंड आइज, ये देखो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे वन पेयर कंपाउंड आइज। और कंपाउंड आइज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं? तो ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं मोज़ेक विजन के लिए, मोज़ेक विजन। और मोज़ेक विजन किसकी वजह से आता है? तो वो आता है ओमेटिडिया की वजह से, ओमेटिडिया। और जो कॉकरोच की कंपाउंड आई होती है, उसमें एक कंपाउंड आई में लगभग 2000 ओमेटिडिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओमेटिडिया क्या होते हैं? ओमेटिडिया एक स्ट्रक्चर है इनसाइड द कंपाउंड आइज, जो छोटी छोटी कई सारी इमेजेस बनाते हैं, ठीक है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स हैं, इस तरीके से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स हैं, और हर ओमेटिडियम में क्या होता है? एक अलग इमेज बनती है। तो एक कंपाउंड आई में लगभग 2000 ओमेटिडिया हैं। तो जब कॉकरोच तुमको देखता है, जब कॉकरोच तुमको देखता है, तो तुम्हारी लगभग कितनी इमेजेस बन रही होंगी? समझ पा रहे हो कितना स्मार्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है थोरैक्स रीजन, थोरैक्स रीजन, दिस इज द थोरैक्स रीजन। और थोरैक्स में कितने सेगमेंट्स होते हैं? तो 1, 2 एंड 3, ठीक है। थोरैक्स में कितने सेगमेंट होंगे? 3 सेगमेंट। और एब्डोमेन में कितने होंगे? 10, यानी कि 10, ठीक है। अब देखते हैं, इसको इरेज करेंगे और देखेंगे। सबसे पहला सेगमेंट है, जो सबसे पहला सेगमेंट है उसको बोलेंगे प्रोथोरैक्स, ठीक है। यहाँ पर लिखा है प्रोनोटम, और प्रोनोटम क्या होती है? कवरिंग, कवरिंग ऑफ प्रोथोरैक्स, ठीक है, कवरिंग ऑफ द प्रोथोरैक्स। लेकिन जो पहला सेगमेंट होगा उसको हम बोलेंगे प्रोथोरैक्स, दूसरे सेगमेंट को बोलेंगे मीजोथोरैक्स, और लास्ट को बोलेंगे मेटाथोरैक्स। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या कॉकरोच में नेक प्रेजेंट होती है? क्या कॉकरोच में नेक प्रेजेंट होती है? तो हम बोलेंगे यस। एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है कॉकरोच में एज अ नेक, जो कि हेड और प्रोनोटम को ज्वाइन करता है,
हेड और प्रोनोटम को ज्वाइन करता है, जिसको हम बोलते हैं नेक। नेक, इसके आगे लिखेंगे फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये पार्ट दूसरा आता है जो कि हेड में ही प्रेजेंट है, क्या है? एंटीना। एंटीना, और एंटीना कैसे होंगे? तो एंटीना होंगे फिलीफॉर्म एंटीना। फिलीफॉर्म एंटीना, फिलीफॉर्म का क्या मतलब है? मतलब थ्रेड लाइक। फिलीफॉर्म एंटीना मतलब थ्रेड लाइक, एक धागे की तरह होंगे। अब ये क्या करेंगे? ये करेंगे ऑल्फैक्शन में हेल्प करेंगे और वाइब्रेशन रिसीव करेंगे। वाइब्रेशन रिसीविंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, जो फिलीफॉर्म एंटीनी है वो वाइब्रेशंस को रिसीव करते हैं। जब तुम लाइट बंद करके भी, बिना लाइट ऑन किए भी किचन में जाते हो, धीरे धीरे पैर रखते हुए कि अभी मैं कॉकरोच को पकड़ लूँगा, लेकिन फिर भी वो भाग जाता है क्योंकि वो तुम्हारे वाइब्रेशंस को सेंस कर लेता है। ठीक है, तो ये किसका फंक्शन हुआ? एंटीना का। प्रोथोरैक्स, थोरैक्स का पहला सेगमेंट, और उसके ऊपर जो कवरिंग है उसको बोलते हैं प्रोनोटम। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है कि नेक इज अ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर विच जॉइंस द हेड विद प्रोनोटम। तो यहाँ पर कोई भी गलत बात नहीं है, प्रोनोटम बोले या फिर प्रोथोरैक्स बोले। ठीक है, नेक, हेड और प्रोथोरैक्स के बीच में प्रेजेंट एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब चलते हैं मीजोथोरैक्स पे, और ये जो लास्ट होगा इसको क्या बोलेंगे? मेटाथोरैक्स बोलेंगे। ठीक है, मीजोथोरैक्स। अब जो हमारा फर्स्ट पेयर ऑफ विंग है, यानी जो हमारा कॉकरोच है उसका फर्स्ट पेयर ऑफ विंग है, जो कि जिसका नाम है टेगमाइना, या फिर इसको बोलते हैं एलाइट्रा। एलाइट्रा, और इसका फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन। क्या फंक्शन है? प्रोटेक्शन ऑफ कॉकरोच। यानी हमारा जो कॉकरोच है उसको प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत है, तो प्रोटेक्शन के लिए कौन है? फर्स्ट पेयर ऑफ विंग। और फर्स्ट पेयर ऑफ विंग कहाँ से ओरिजिनेट होगा? मीजोथोरैक्स से ओरिजिनेट होगा। ठीक है, यहीं पर हम इसके बारे में लिखेंगे ओरिजिनेटेड फ्रॉम मीजोथोरैक्स। मीजोथोरैक्स। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या हो गया? प्रोटेक्शन। अब आता है हमारा सेकेंड पेयर ऑफ विंग, एक इस साइड भी होगा, एक इस साइड भी होगा। अब देखो यहाँ पर दिखाया गया है कि जो फर्स्ट पेयर ऑफ विंग है वो पूरी बॉडी को इस तरीके से कवर किए हुए है। ये देखो, पूरी बॉडी को क्या किए हुए है? कवर किए हुए, और इस तरीके से पूरी बॉडी को क्या करेगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब देखो जो सेकेंड पेयर ऑफ विंग है, जो हमारा सेकेंड पेयर ऑफ विंग है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होगा? तो ये ओरिजिनेट होगा मेटाथोरैक्स से। ठीक है, और इसको बोलते हैं हाइंड विंग। दिस इज हाइंड विंग, और ये कहाँ से? ओरिजिनेटेड फ्रॉम मेटाथोरैक्स। और इसका फंक्शन क्या होगा? फंक्शन क्या होगा? फ्लाइंग। जो कॉकरोच फ्लाई करता है ना, तो वो सेकेंड पेयर ऑफ विंग जो है उसकी हेल्प से फ्लाई करता है, जबकि फर्स्ट पेयर ऑफ विंग जो कि ओरिजिनेटेड था मेटाथोरैक्स से, ये किस में रोल प्ले करेगा? प्रोटेक्शन में। इतना समझ में आ रहा है सबको? दोबारा एक बार फिर से हेड थोरैक्स देख लेते हैं। हेड है एंटीरियर पार्ट, जिसमें वन पेयर क्या है? हमारे सिंपल आइज हैं, जिनको हम ऑसिलाई भी बोल रहे हैं और फेनेस्ट्रा भी बोल रहे हैं। इनका क्या फंक्शन है? इनका फंक्शन है परसीविंग द लाइट। और जो कंपाउंड आइज है, वन पेयर, उसमें क्या होंगे? वन पेयर कंपाउंड आइज में मोज़ेक विजन होगा, जो कि ओमेटिडिया की वजह से होगा, और एक कंपाउंड आई में लगभग 2000 ओमेटिडिया प्रेजेंट होंगे, जिनका शेप कैसा होगा? हेक्सागोनल होगा। अब बढ़ते हैं थोरैक्स की तरफ। अब थोरैक्स में 3 सेगमेंट्स होंगे,
प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स और हेड के बीच में एक फ्लेक्सिबल नेक प्रेजेंट होगी और यहाँ पर मीजोथोरैक्स से फर्स्ट पेयर ऑफ विंग निकलेगा, मेटाथोरैक्स से सेकेंड पेयर ऑफ विंग निकलेगा। फर्स्ट पेयर ऑफ विंग का फंक्शन प्रोटेक्शन और सेकेंड पेयर ऑफ विंग का फंक्शन फ्लाइंग। इतना क्लियर है सबको? अब बात करते हैं लेग्स की। अब बात करते हैं लेग्स की। कितने लेग्स होते हैं कॉकरोच में? तो हम कहेंगे कि 3 पेयर्स ऑफ लेग्स आर प्रेजेंट। और थोरैक्स में कितने सेगमेंट्स थे? 3 सेगमेंट्स। ठीक है, हर एक सेगमेंट की दोनों लेटरल साइड्स में हमको क्या दिखाई देते हैं? लेग्स दिखाई देते हैं। जो 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं वो हर एक सेगमेंट से ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, पहला पेयर ऑफ लेग प्रोथोरैक्स से, देन मीजोथोरैक्स से एंड देन मेटाथोरैक्स से। ठीक है, अब देखते हैं हम कि क्या हो रहा है। ये जो फर्स्ट पेयर ऑफ लेग है वो प्रोथोरैक्स से आएगा, सेकेंड पेयर ऑफ लेग मीजोथोरैक्स से आएगा और थर्ड पेयर ऑफ लेग कहाँ से आएगा? मेटाथोरैक्स से आएगा। ठीक है, जो फर्स्ट पेयर ऑफ लेग है उसको हम फोरेलेग भी बोलते हैं और या फिर हम इसको बोलते हैं प्रोथोरैसिक लेग। देन जो मिडल लेग है इसको हम बोलते हैं मीजोथोरैसिक लेग और देन इट इज हाइंड लेग और इसको बोलते हैं मेटाथोरैसिक लेग। ठीक है, ये तीनों पेयर्स ऑफ लेग्स कहाँ से ओरिजिनेट होंगे? तो हमारा आंसर हो जाएगा कि सिर्फ थोरैक्स रीजन से, एब्डोमिनल रीजन से कोई भी पेयर ऑफ लेग ओरिजिनेट नहीं होता है। ठीक है, देन सिंपल आइज, कंपाउंड आइज, एंटनी, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स एंड 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। ये सारे किसके पार्ट्स हो गए? सिर्फ हेड एंड थोरैक्स रीजन के। अब बात आती है एब्डोमिनल रीजन की। अब किसकी बात आती है? एब्डोमिनल रीजन की। तो एब्डोमिनल रीजन में होंगे 10 सेगमेंट्स। कितने? 10 सेगमेंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। कितने सेगमेंट्स हो गए? 10 सेगमेंट्स, दोनों में, मेल एंड फीमेल में। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो फीमेल होती है, फीमेल इसका एब्डोमेन ब्रॉड होता है। एब्डोमेन इज ब्रॉडर देन मेल। एब्डोमेन कैसा होता है? ब्रॉडर होता है और इट इज बोट शेप्ड। कैसा होता है? बोट शेप्ड, नाव की तरह ऐसे घूमा हुआ होता है। ठीक है, और इसमें कितने सेगमेंट्स दिखते हैं? इसमें 7th 8th एंड 9th स्टर्ना कैसे होते हैं? फ्यूज्ड होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? फ्यूज्ड होते हैं। ये फीमेल एब्डोमेन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब एब्डोमिनल रीजन में कुछ स्ट्रक्चर्स नीचे की साइड प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये दिस इज ये क्या है? इनको हम बोलते हैं एनल सर्काई। एनल सर्काई ये मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होंगे। जो एनल सर्काई हैं ये मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होंगे और ये क्या करते हैं? इनके पास होते हैं साउंड रिसेप्टर्स। इसीलिए जब कॉकरोच को पकड़ने जाना है तो बिना आवाज़ किए हुए जाना है। और इनको हम बोलते हैं थैगमो रिसेप्टर। आवाज़ भी तुम्हारी सुन लेता है वो रिसेप्टर, थैगमो रिसेप्टर। ठीक है, ये किस में होंगे? एनल सर्काई में। अब सिर्फ जो मेल्स होते हैं कॉकरोच मेल्स, उनमें यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं एनल स्टाइल, जिनको हम कॉर्डल स्टाइल भी बोलते हैं। क्या प्रेजेंट होता है? एनल स्टाइल, बट ओनली प्रेजेंट इन मेल। ये क्या हो गए? एनल स्टाइल ओनली प्रेजेंट इन मेल्स। और इनका फंक्शन क्या होता है?
इनका फंक्शन है ग्रिपिंग ऑफ फीमेल, ग्रिपिंग ऑफ फीमेल ड्यूरिंग कॉपुलेशन। जब कॉपुलेशन होता है मेल एंड फीमेल के बीच, उस दौरान ये जो एनल स्टाइल है ये फीमेल को कस के होल्ड करने के लिए काम में आते हैं, ठीक है। और किस में पाए जाएंगे? सिर्फ मेल्स में, जबकि जो हमारे एनल सर्काई है कॉकरोच के वो फीमेल एंड मेल दोनों में प्रेजेंट होंगे। एब्डोमेन के बारे में सिर्फ एक बात आपको याद रखनी है कि जो फीमेल का एब्डोमेन है वो ब्रॉडर होता है देन मेल, और उसके 7th, 8th एंड 9th स्टर्ना फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा से देखेंगे, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, जितने भी पार्ट्स हैं, कंपाउंड आइज, सिंपल आइज, एंटीना, विंग्स एंड लेग्स, सभी कहाँ पर है? हेड एंड थोरैक्स रीजन में। एब्डोमिनल रीजन में सिर्फ ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, और नीचे ये एनल सर्काई एंड एनल स्टाइल्स। तो ये है बेसिक एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ द कॉकरोच। यू कैन ऑल्सो टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर मेकिंग द नोट्स, ओके। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फर्दर मॉर्फोलॉजी में हम क्या स्टडी करने वाले हैं। अब बात आती है बॉडी सेगमेंट्स की, और बहुत ही कंफ्यूजिंग भी होता है कि बॉडी सेगमेंट्स कितने होते हैं, किस पार्ट में कितने हैं, और एम्ब्रियोनिक स्टेज में कितने हैं, और एडल्ट स्टेज में कितने हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे बॉडी पार्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेज। जो कॉकरोच की एम्ब्रियोनिक स्टेज है उसमें टोटल सेगमेंट्स होते हैं 20। कितने होते हैं? 20 होते हैं। जबकि जो एडल्ट स्टेज है, जो एडल्ट स्टेज है उसमें कितने होंगे? उसमें होंगे 14, ठीक है। उसमें 14 सेगमेंट्स होंगे। अब इनका डिवीज़न करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं सेगमेंट्स, सेगमेंट्स, और इनको डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में। सबसे पहले हेड, देन थोरैक्स, देन एब्डोमेन, एब्डोमेन, ठीक है। अब बात करेंगे कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में कितने और एडल्ट स्टेज में कितने। तो सबसे पहले एम्ब्रियोनिक की बात करेंगे। सबसे पहले एम्ब्रियोनिक एंड देन एडल्ट, ठीक है। तो जो हेड रीजन है उसमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं 6 सेगमेंट्स जो फ्यूज होके एडल्ट में बना लेते हैं 1, ठीक है। यहाँ पर एम्ब्रियोनिक, यहाँ पर एम्ब्रियोनिक में भी 3 होते हैं और एडल्ट में भी 3 होते हैं। एब्डोमेन में एम्ब्रियोनिक में होंगे 11 सेगमेंट्स, जबकि एडल्ट में होते हैं 10 सेगमेंट। अब जब इनको सबको प्लस करेंगे अपनी अपनी स्टेज के अकॉर्डिंग तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। हेड रीजन में देखो 6, 3 एंड 11, इनको प्लस करेंगे तो आएगा 20, फिर 1, 3 एंड 10, इनको प्लस करेंगे तो 14। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सवाल है और बार बार इसको पूछा भी जाता है, तो आपको इसको याद करने की ज़रूरत है। अब बात आती है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन क्या होता है? एक्सोस्केलेटन ऐसा स्केलेटन जो बॉडी के अंदर है उसको बोलेंगे एंडोस्केलेटन, लेकिन कॉकरोच में एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है किसका? काइटिन का बना हुआ, ठीक है। कॉकरोच की बॉडी कुछ इस तरीके से होती है, कुछ इस तरीके से होती है ना। ये हो गए सेगमेंट्स, ये हो गए सेगमेंट्स। अब बात करते हैं कि अगर यहाँ से इसको कट किया जाए, इस तरीके से बॉडी को कट किया जाए और इस सेगमेंट को उठाकर सामने से देखा जाए, इस सेगमेंट को उठाकर सामने से देखा जाए, समझ पा रहे हो? कॉकरोच की बॉडी है, कॉकरोच की बॉडी है, उसको हमने क्या किया? कट किया और उठा करके ऐसे सामने से देख रहे हैं। तो सामने से एक ऊपर सरफेस होगी डॉर्सल, एक सरफेस नीचे होगी वेंट्रल, और 2 सरफेस कैसी होंगी? लेटरल, ठीक है।
अब देखते हैं, यहाँ से हमने कट किया और उठाकर सामने से देखा तो कितनी सरफेसेस दिखाई देंगी। तो एक ये हो जाएगी हमारी डॉर्सल, एक हो जाएगी वेंट्रल और दो लेटरल। इस तरीके से प्लेट्स लगी होती हैं किसमें, एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच में। ठीक है, अब इसको देखेंगे क्या नाम है। जो डॉर्सल प्लेट है इसको बोलते हैं टरगाइट। क्या बोलते हैं, टरगाइट। नीचे वाली को बोलते हैं स्टरनाइट्स जो कि है वेंट्रल, इसका नाम है स्टरनाइट। टरगाइट कैसी है, डॉर्सल है। ठीक है, अब जो हमारी लेटरल प्लेट्स हैं यानी कि इस तरीके से देख रहे थे तो जो साइड की दो हैं, डॉर्सल, वेंट्रल एंड दो लेटरल। ठीक है, अब जो दो लेटरल हैं इसको बोलते हैं प्लूराइट्स। ठीक है, दो हैं इसीलिए प्लूराइट्स। अब क्या हुआ, ये तो 4 प्लेट लग गई, लेकिन क्या ये चारों प्लेट्स एक दूसरे से फ्यूज होती हैं या फिर किसी मेम्ब्रेन के थ्रू कनेक्ट हैं या फिर ऐसे ही ओपन रहती हैं। लेकिन अगर ये प्लेट्स ओपन रहेंगी तो खुल ना जाएंगी ना बच्चों। तो ये कनेक्ट होती हैं आपस में, एक मेम्ब्रेनस कनेक्शन होता है इनमें इस तरीके से, और इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। आ रहा है ना समझ में। ये क्या है, कॉकरोच की बॉडी का एक सेगमेंट है जिसको हम सामने से देख रहे हैं। कॉकरोच था, हमने उसको बीच से कट किया और सेगमेंट को सामने से देखा तो हमने देखा कि उसकी बॉडी में 4 प्लेट्स होती हैं, एक डॉर्सल टरगाइट और एक वेंट्रल स्टर्नाइट और 2 लेटरल प्लूराइट्स। अब ये चारों प्लेटें आपस में एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से जुड़ी होती हैं जिसको बोलते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। ठीक है, और यही हमको पढ़ना था किसमें, एक्सोस्केलेटन में। पूरी बॉडी इसी तरीके से प्लेट्स से कैसी होती है, ढकी हुई होती है। हर एक सेगमेंट में ये 4 प्लेटें होंगी। ठीक है, और ऊपर से भी इस तरीके के एक्सोस्केलेटन के अरेंजमेंट से हम देख सकते हैं कि कॉकरोच की बॉडी में कितने सेगमेंट्स क्या है, प्रेजेंट हैं। अब हमने पढ़ा था ना, जो फीमेल की बॉडी में 7th 8th एंड 9th स्टर्ना फ्यूज्ड होते हैं, देन दिस इज द स्ट्रक्चर। जो वेंट्रल साइड की प्लेट है वो क्या होगी, आपस में फ्यूज हो जाएगी, और जब नीचे वेंट्रल साइड्स की जो प्लेट हैं वो आपस में फ्यूज होंगी तो इस तरीके से खिंचाव आएगा ना, इस तरीके से खिंचाव आएगा और इस तरीके का स्ट्रक्चर हो जाता है, जिस वजह से हम कहते हैं द बॉडी ऑफ द फीमेल मेनली एब्डोमिनल सेक्शन इज बोट शेप्ड। ठीक है, बोट शेप्ड इसी वजह से क्योंकि वेंट्रल साइड के 7th 8th एंड 9th स्टर्ना आर फ्यूज्ड इन फीमेल्स ओनली, नॉट इन मेल्स। क्लियर है इतना सबको। सेगमेंट सभी लोग याद रखेंगे कि हेड रीजन में एब्डोमिनल एम्ब्रियोनिक में कितने थे और एडल्ट में कितने थे, और बाकी दूसरे रीजन्स को भी याद रखेंगे एम्ब्रियोनिक और एडल्ट के रेस्पेक्ट में। समझ पा रहे हो इतना, आगे बढ़ा जाए, देखते हैं आगे क्या है। ओके, हेड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट किसका, कॉकरोच की बॉडी का। कॉकरोच की बॉडी इस तरीके से है, अगर इस डायरेक्शन में है तो हेड उसका इस डायरेक्शन में होता है। ठीक है, बॉडी का प्लेन ये है तो हेड का प्लेन इस तरीके से होगा, यानी कि नीचे की तरफ घुमा हुआ होगा। दिस इज द प्लेन ऑफ बॉडी एंड आगे हेड इस तरीके से, और इस तरीके के प्लेन को कहते हैं परपेंडिकुलर। ये बॉडी का प्लेन हो गया एंड दिस इज द प्लेन ऑफ हेड एंड दिस इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। अब जो हेड, जिस तरीके का हेड
बॉडी के परपेंडिकुलर एक्सिस पर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोग्नेथस टाइप ऑफ हेड। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, द हेड ऑफ कॉकरोच is perpendicular to the body and this type of head is called as hypognathous। ठीक है, जो हेड बॉडी की परपेंडिकुलर एक्सिस पर प्रेजेंट होगा उसको हम बोलते हैं हाइपोग्नेथस। अब यहाँ पर हेड में देखेंगे वही जो हमने पहले स्टडी किया, ऑसिलस, यानी कि एक साइड से दिखा रहे हैं ना, ये कैसे कर रहे हैं, एक साइड से दिखा रहे हैं, तो एक ही आंख दिखा रहे हैं तो ऑसिलस लिखे हैं। जब हम दोनों को बोलेंगे तो इसी को ऑसिलाई। ठीक है, दिस इज कंपाउंड आई और ये हैं आपके एंटेना। अब ये हो गए माउथ पार्ट्स, इनको हम डिटेल में करेंगे। ये है क्या है, माउथ पार्ट्स हैं 4 ये, और दूसरा एक और होता है जिसको हम बोलते हैं हाइपोफेरिंक्स। ये है क्या, कॉकरोच के माउथ पार्ट्स हैं। और कॉकरोच के माउथ पार्ट्स कैसे होते हैं, माउथ पार्ट्स आर कैसे, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, biting and chewing type। ठीक है, इसीलिए तो ना सारी चीज़ों को खा जाता है, काट के ख़राब कर देता है हमारा खाना, बाइटिंग करता रहता है, च्यूइंग करता रहता है, सब कुछ खा जाता है हमारा खाना और हम नहीं खा पाते हैं बाद में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये आया माउथ पार्ट्स, ये आया माउथ पार्ट्स, माउथ पार्ट्स ऑफ कोको यानी हमारा कॉकरोच। ठीक है, अब सबसे पहला हम देखेंगे लेब्रम। लेब्रम क्या है, अब जब तुम खाना खाते हो तो डायरेक्ट खाना उठा के खाने लगते हो या फिर किसी प्लेट में रख के खाते हो। प्लेट में रख के खाते हैं तो कॉकरोच को भी क्या ज़रूरत है, प्लेट की। ठीक है, किसकी ज़रूरत है, प्लेट की ज़रूरत है। Labrum is called as upper lip and it acts as plate for the food, plate for the food। और ये कैसा स्ट्रक्चर है, अनसेगमेंटेड, इसमें सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। कैसा है, अनसेगमेंटेड स्ट्रक्चर है। क्या बोलेंगे, लेब्रम, और इसका सिंपल नेम अपर लिप। ठीक है, और एक्ट्स एट द प्लेट फॉर द फूड, फूड को उठा के पहले इस पर रखता है और फिर खाता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो लेब्रम है इसमें बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, टेस्ट रिसेप्टर, जिनको हम बोलते हैं गस्टेटो रिसेप्टर, गस्टेटो रिसेप्टर। तो जो खाना इसको अच्छा लगेगा वही ना खाएगा। ठीक है, गस्टेटो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, टेस्ट रिसेप्टर, और अपर लिप इसको बोलते हैं, और ये कैसे एक्ट करता है, एज अ प्लेट। तो ये हुआ हमारा लेब्रम, कैसा है, अनसेगमेंटेड है। अब बात आती है मैंडिबल्स की। किसकी बात आती है, मैंडिबल्स की। तो मैंडिबल्स भी हमारे कैसे हैं, अनसेगमेंटेड है। कैसे हैं, अनसेगमेंटेड हैं। और ये कैसे हैं, एक्ट्स एज जॉज, एक्ट्स एज जॉज। और जॉज का काम क्या करना है, फूड को ग्राइंड करना। तो ये क्या करते हैं, ग्राइंडिंग ऑफ द फूड, ग्राइंडिंग ऑफ द फूड। अब देखो, ये है एक हमारा मैंडिबल और दूसरा मैंडिबल, इस तरीके से इनके स्ट्रक्चर हैं, और ये इस तरीके से मूव करते हैं। मूव कैसे करते हैं, इनके पास मसल्स होती हैं। कौन सी, एब्डक्टर मसल एंड एडक्टर मसल।
एबडक्टर मसल इस तरीके से मूव कराएगी, एडक्टर मसल वापस यहाँ, एबडक्टर एडक्टर, ठीक है। दोनों टाइप की मसल्स क्या करती हैं, मूवमेंट में हेल्प करती हैं मैंडिबल्स के, और बीच में जो खाना होता है वो इस तरीके से ग्राइंड होता रहता है। समझ पा रहे हो इतना? तो इनके पास क्या होती हैं, स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स होती हैं, हैव मसल्स कॉल्ड एबडक्टर एंड एडक्टर ठीक है। इन दोनों की हेल्प से क्या करेगा, फूड को ग्राइंड करेगा। समझ पा रहे हो? अनसेगमेंटेड हो गया, एक्ट एज जॉज हो गया, ग्राइंडिंग ऑफ फूड हो गया, और इसके पास क्या होती हैं, मसल्स होती हैं, किसके लिए, मूवमेंट के लिए। अब बारी आती है हाइपोफैरिंक्स की। अब हाइपोफैरिंक्स को हम इस साइड में लेबल करते हैं कि ये कैसा है। तो हाइपोफैरिंक्स भी हमारा कैसा है, अनसेगमेंटेड है। कैसा है, अनसेगमेंटेड है, अनसेगमेंटेड हाइपोफैरिंक्स। और इसको क्या बोलते हैं, टंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टंग भी बोलते हैं। और इसमें होती है डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। यहाँ पर जो सलाइवरी ग्लैंड है उसकी डक्ट आ रही होगी, और इसका फंक्शन क्या है, सलाइवा को फूड में मिक्स करना, ठीक है। मिक्स सलाइवा इनटू फूड। यहीं पर सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट आएगी और सलाइवा क्या होगा, फूड में मिक्स होगा। समझ पा रहे हो इतना? ये हो गया 3 हमारे अनसेगमेंटेड माउथ पार्ट्स। इतना याद रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि कौन कौन से माउथ पार्ट्स अनसेगमेंटेड होते हैं और कौन कौन से माउथ पार्ट्स सेगमेंटेड होते हैं। अब देखो यहाँ पे नीचे मैक्सिला और लेबियम की बारी है, दोनों में सेगमेंट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा मैक्सिला जो है वो कैसा है, सेगमेंटेड है। कैसा है, सेगमेंटेड, सेगमेंटेड माउथ पार्ट, माउथ पार्ट। और ये क्या करता है, प्लेस फूड इनटू माउथ, या हम कह सकते हैं एक्ट्स एज हैंड्स, ठीक है। जैसे हाथों से खाने को उठा के मुंह में रखते हैं ना, जस्ट ये क्या करता है, फूड को उठा के माउथ में प्लेस कराता है, ठीक है। और दूसरा फंक्शन, अब देखो मैक्सिला के पास क्या है, छोटा 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 ये स्ट्रक्चर है, ये ब्रश लाइक स्ट्रक्चर। अब जब घर में हम लोगों के कहीं पे कुछ गंदा हो जाता है तो क्या करते हैं, ब्रश लेके उसको साफ कर देते हैं तुरंत। तो ये भी क्या करेगा, क्लीनिंग करेगा, किसकी, लेग्स की, और किसकी, माउथ की और एंटीनी की। क्या करेगा, क्लीनिंग, क्लीनिंग ऑफ लेग्स एंड एंटेना, एंटेना, ठीक है। तो ब्रश का भी यूज कर लिए कौन, मैक्सिला। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है कि ये दोनों मैक्सिला कैसे हैं, फर्स्ट है। दिस इज ऑल्सो फर्स्ट मैक्सिला एंड दिस इज ऑल्सो फर्स्ट मैक्सिला। अब दोनों क्या हैं, फर्स्ट मैक्सिला हैं। अब क्वेश्चन उठ गया कि सेकंड मैक्सिला कहाँ गया। तो दो जो सेकंड मैक्सिला थे उन्होंने फ्यूज होके, फ्यूज्ड टू सेकंड मैक्सिला, ठीक है। जो दो सेकंड मैक्सिला थे उन्होंने फ्यूज होके क्या बना लिया, लेबियम बना लिया। क्या बना लिया, लेबियम। अब बारी आती है लेबियम को लेबल करने की। लेबियम कैसा है, ये भी सेगमेंटेड है। कैसा है, सेगमेंटेड माउथ पार्ट, और इसको बोलते हैं लोअर लिप। क्या बोलते हैं, लोअर लिप। और इसका फंक्शन क्या है, एक्ट्स एज पैसेज फॉर द फूड, पैसेज फॉर द फूड, ठीक है। तो ये हो गया लोअर लिप, लेब्रम हो गया अपर लिप, हाइपोफैरिंक्स हो गया टंग, और मैंडिबल्स हो गए जॉज,
और मैग्जिला किस में हेल्प करेंगे, मैग्जिला फूड को उठा करके माउथ में प्लेस कराएंगे और क्या करेंगे, क्लीनिंग लेग्स एंड एंटीनास की। समझ पा रहे हो? तो ये है माउथ पार्ट जो कि इम्पॉर्टेंट है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और कॉकरोच की स्टडी में माउथ पार्ट्स की स्टडी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, डायग्राम इज डन एंड डस्टेड। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा लेग। ओके, यहाँ पे पहले हम लिखेंगे लेग ऑफ कॉकरोच, लेग ऑफ कॉकरोच कितने होते हैं, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, 3 पेयर्स ऑफ लेग हैं। और कौन कौन से, 1 पेयर प्रोथोरेसिक, thoracic, 1 पेयर mesothoracic and 1 पेयर मेटाथोरेसिक, मेटाथोरेसिक। ठीक है, थोरैक्स के जो तीनों सेगमेंट्स थे उनसे एक एक पेयर क्या निकलेगा, लेग निकलेगा। अब ये जो पार्ट ए है इसको हम लेबल करेंगे और लिखेंगे कि इसका नाम क्या है, कॉक्सा। ठीक है, दिस इज कॉक्सा, दिस इज ट्रोकैंटर, ट्रोकैंटर, ट्रोकैंटर। ठीक है, और ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज फीमर, दिस इज फीमर, दिस इज टिबिया, टिबिया एंड दीज आर टार्सस। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में, डिटेल में समझेंगे। अब जो कोक्सा पार्ट है, कॉकरोच की बॉडी थी, थोरैक्स रीजन था, 3 सेगमेंट थे और लेग्स उससे बाहर आ रहे थे। तो जो कॉक्सा पार्ट है ये किससे अटैच होगा, थोरैक्स से। ठीक है, कॉक्सा क्या होगा, अटैच टू थोरैक्स, अटैच टू थोरैसिक सेगमेंट। जिस सेगमेंट से निकला हुआ लेग होगा उसी सेगमेंट से क्या होगा, कॉक्सा अटैच होगा। ठीक है, अब दूसरा पार्ट क्या आता है, फीमर। क्या पार्ट आता है, फीमर। हम लोगों में सबसे लंबी बोन कौन सी होती है, तो हम कहते हैं फीमर। लेकिन यहाँ पर जो कॉकरोच का फीमर पार्ट है ये क्या होता है, ब्रॉडेस्ट पार्ट ऑफ द लेग। क्या होता है, ब्रॉडेस्ट, ब्रॉडेस्ट पार्ट ऑफ द लेग। ठीक है, ये बात हो गई किसकी, फीमर की। अब आती है बात टिबिया की। तो जब हम कॉकरोच की बात करते हैं तो जो टिबिया वाला पार्ट है वो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, तो टिबिया इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द लेग। और किसका लेग, कॉकरोच का। ठीक है, अब इसमें कुछ स्पाइंस लाइक दिख रहे हैं, स्पाइंस दिख रहे हैं, ये इनको हम बोलते हैं टिबियल स्पाइंस। क्या बोलते हैं, टिबियल स्पाइंस। और नीचे आता है टार्सस पार्ट। ये क्या है, टार्सस, जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से 5 टार्जोमियर्स होती हैं। ये इस तरीके से 5 टार्जोमियर्स हैं। ये हो गई कितनी, 5 टार्जोमियर्स। यहाँ पे हम लिखेंगे इस पार्ट को 5 टार्जोमियर्स, और सभी टार्जोमियर्स को मिलाकर बोलते हैं टार्सस। क्या बोलते हैं, टार्सस। और ये हमें दिख रहा है इस तरीके से क्लॉ। क्लॉ मीन्स जैसे पंजा, ये हो गया क्या, क्लॉ, क्लॉज, क्लॉज। तो लेग का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी है। जो पहला पार्ट होगा कॉक्सा, जो कि किससे अटैच होगा, थोरैसिक सेगमेंट से। दूसरा पार्ट फीमर होगा जो कि ब्रॉडेस्ट पार्ट होगा
फिर टिबिया होगा जो कि लॉन्गेस्ट पार्ट होगा और इसमें प्रेजेंट होंगे टिबियल स्पाइंस। नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 टार्जोमियर्स प्रेजेंट होती हैं जिनको कलेक्टिवली बोलते हैं टार्सस, ठीक है। और इसके नीचे प्रेजेंट होता है क्लॉज। स्ट्रक्चर ऑफ लेग इज क्लियर, समझ पा रहे हो। तो अब हमने जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी थी कॉकरोच की उसको स्टडी किया, जिसमें हमने देखा कितने पार्ट्स में डिवाइड था, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। हेड में हमने देखा 1 पेयर ऑफ सिंपल आइज, 1 पेयर ऑफ कंपाउंड आइज, 1 पेयर एंटेना जो कैसे थे, फिलीफॉर्म यानी कि थ्रेड लाइक थे। फिर हम थोरैक्स पे गए, वहाँ हमने देखा 2 पेयर्स ऑफ विंग्स थे जिसमें मीजोथोरैसिक विंग और मेटाथोरैसिक विंग। मीजोथोरैसिक क्या था, उसका काम था प्रोटेक्शन करना, मेटाथोरैक्सिक क्या था, उसका काम था फ्लाइंग करना। और वहीं थोरैक्स पे हमने देखा कि 3 पेयर्स ऑफ लेग्स ओरिजिनेट कर रहे थे जिनको हम प्रोथोरैसिक लेग, मीजोथोरैसिक लेग और मेटाथोरैसिक लेग बोल रहे थे, ठीक है। और फिर हमने एब्डोमेन में देखा कि जो फीमेल का एब्डोमेन था वो ब्रॉडर होता है किससे, मेल्स के कंपैरिजन में, और उसके स्टर्ना 7th 8th एंड 9th कैसे होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, जिसकी वजह से उसका शेप कैसा हो जाता है, बोट शेप्ड, ठीक है। फिर हमने डिटेल में पढ़ा माउथ पार्ट्स कैसे हैं कॉकरोच के और उसके हेड का क्या स्ट्रक्चर है, हेड का एक्सिस कैसा होता है बॉडी के अगेंस्ट में, और स्ट्रक्चर ऑफ लेग को डिटेल में स्टडी किया। तो हमने पढ़ लिया है कॉकरोच का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और नेक्स्ट क्लास में हम कॉकरोच को ही कंटिन्यू करेंगे विद एनाटॉमी यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी। ओके, तो मॉर्फोलॉजी को पढ़िए और रिवाइज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।